नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, जो कि विज्ञान की एक बहुत ही रोचक अध्याय है। रोजमर्रा के जीवन में हम प्रकाश को कैसे देखते हैं, कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और दर्पण या लेंस इसे कैसे मोड़ते हैं। इन सब कुछ जो आधारित प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न मैंने संकलित किया है। जो 25 प्रश्न हैं, इस 25 प्रश्न में आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगा, जो आगे आने वाले प्रश्नों को आपको हल करने में सहायक भी रहेंगे। अच्छा, पहला प्रश्न दिया गया आपका, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो जो प्रकाश की गति है वो माना जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सारा यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो जब भी आपके ऑप्शन ऐसे आते हैं मीटर पर सेकंड में, तब आपको वहां पे लगाना होगा आंसर में 3.8 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, दो घटनाएं आप पढ़ेंगे प्रकाश में मेनली। एक पढ़ेंगे आप परावर्तन और एक पढ़ेंगे अपवर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, वो किसी जो सतह होती है, प्लेन सरफेस, उससे प्रकाश के टकरा करके वापस उसी माध्यम में जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के आपके दो नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि अगर जो भी परावर्तन होगा, जो अभिलंब से कोण बना रहा है, जिसको हम लोग आई नाम से जानते हैं, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ पे जो जाते वक्त इसे कहते हैं परावर्तन कोण आर। तो जो अपवर्तन कोण आई होता है, वो परावर्तन कोण आर के बराबर होना चाहिए परावर्तन के केस में। ठीक। और ये जो आपतन आपतन जो किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये जो अविलंब है, ये सब एक ही तल में होना चाहिए। कि परावर्तन जो है वो मेनली दो नियमों को पालन करता है। ठीक है। यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है आपका, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो अभिलंब नॉर्मल से जो कोण बना रहा है, इसी को कहते हैं हम आपतन कोण। और ये जो होता है ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं बी वाला, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, प्रकाश किस माध्यम में अधिक गति से चलता है? तो देखिए, जिसका भी अपवर्तनांक अपवर्तनांक ठीक है, ज्यादा होता है, ठीक, वहां पर प्रकाश की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, धीमी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, शीशा कांच है, तो अब एयर का जो अपवर्तनांक होगा वो ग्लास के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। यहाँ पर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की गति तेज होगी, और जहां पर अपवर्तनांक ज्यादा है वहां पर प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी है और ये आपका सतह है, जमीन है, इस जमीन पे आप दौड़ते हैं और जब पानी में पहुंचते हैं तो आप देखते होंगे जमीन पे आप तेजी से दौड़ते हैं, पानी में आपकी जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार प्रकाश भी होता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कह रहा है प्रकाश का माध्यम में किस माध्यम में अधिक गति से चलता है? तो देखा जाए तो सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा इन चारों में वायु का होगा। तो जिसका कम अपवर्तनांक होगा उसी में प्रकाश क्या करेगी? बहुत तेजी से ट्रेवल करेगी। आपका दर्पण सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दर्पण जो होता है उसका सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f 1/v 1/v। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां f क्या है तो ये होती है आपकी फोकस। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं दर्पण बना रहा हूं और ये अगर उभरा हुआ तल पॉलिश है तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है। और यहाँ पे होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि किससे होकर जाती है? इसके पोल से होकर जाती है। ठीक, पोल को हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब अगर ये गोलीय दर्पण है तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, और जो सेंटर और पोल के बीच में होगा उसे हम लोग कहते हैं फोकस। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो एफ होती है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु यहाँ पे रख दिया, ठीक, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जो रखी जाती है
उसकी दूरी u होती है, और इस वस्तु की कहीं पे मान लीजिए इमेज बन गई, ठीक, प्रतिबिंब बन गया, तो जो यहां से यहां तक दूरी होती है वही होती है b। ठीक, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका b, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर कह रहा है अवतल दर्पण किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो कुछ डायग्राम आप समझिए कि अवतल दर्पण, यहाँ पे मैंने 6 डायग्राम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका जो फोकस होता है बहुत लंबी दूरी का होता है, क्योंकि चपटा होता है। अगर फोकस और पोल के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो होता क्या है कि इसका एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? तो इसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया हो सकता है आपका सेविंग मिरर में, क्योंकि सेविंग मिरर में आप देखते होंगे आपका शरीर काफी बड़ा दिखाई देता होगा और सीधा दिखाई देता होगा। ठीक, तो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? सेविंग मिरर। अब कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण क्या होगा? ऐसा दर्पण, ठीक, जिसका दबा हुआ तल पॉलिश्ड हो। मतलब अगर हम चिन्ह परिपाटी देखें तो यहाँ पे कोई अगर वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे। ठीक, तो जब भी कोई डॉटेड लाइन से, किरण आरेख से अगर कोई प्रतिबिंब बनती है तो वो प्रतिबिंब कैसी कहलाती है? वो प्रतिबिंब आभासी होती है। ठीक, तो आभासी होगा और दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? याद रखिएगा, आभासी और सीधा बनेगा। अपवर्तन के नियम, तो न्यूटन ने, स्नेल ने, हुक ने, पास्कल ने। तो जो अपवर्तन का नियम है वो किसने किया था? स्नेल ने। देखिए, न्यूटन ने बल का नियम, ठीक है। हुक जो है स्प्रिंग का नियम, और पास्कल जो है वो दाब का नियम। ठीक है, तो बचता है स्नेल। तो स्नेल कौन सा नियम करेगा? वही कि अगर कोई भी जो आपतित किरण होती है अगर किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वो नॉर्मल से अपने मुख्य मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। अब विचलित कैसे होगी? अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर घट जाएगी, और अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यही स्नेल का नियम था, जो कि कह रहा था कि जो साइन आई होगा वो साइन आर के बराबर होगा, और साइन आई बाई साइन आर का जो अनुपात होगा वो एक कांस्टेंट होगा। और यही इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, जो ये बताता है कि कोई लाइट कितना बेंड होगी। बेंड मतलब कोई लाइट कितना मुड़ेगी। ये कौन बताता है? एन बताता है। नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाता है तो वह, देखिए अभी मैंने बताया कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक माध्यम में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वायु है और यहाँ पे आपका जल है और प्रकाश जो है ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब प्रकाश यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक अभिलंब बनाएगा, और दूसरे माध्यम में जो ही ये एंटर करेगा तो ये सीधा नहीं जाएगा। ये क्या कह रहा है? कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व वाले में जा रहा है, तो प्रकाश अभिलंब की तरफ, ये अभिलंब है तो प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, प्रकाश अभिलंब की तरफ क्या होगा? झुक गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका? अभिलंब से दूर मुड़ता नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और अगर यही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता, मतलब यही डायग्राम अगर हम उल्टा कर दें तो आप देख पा रहे हैं कि अभिलंब से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो अभी जस्ट है, तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, और कोई भी प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनेगी तो हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस का सूत्र क्या है? देखिए एक दर्पण का सूत्र होता है और यहाँ लेंस का सूत्र पूछ रहा है।
तो लेंस का सूत्र में आप कुछ नहीं करेंगे, ये v वाले टर्म को पहले लिखेंगे और u वाले टर्म को बाद में, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा आपका, बीच में माइनस लगा रहेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका बी वाला, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब। तो मैंने डायग्राम दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये है आपका सेंटर, ये है आपका फोकस, और कह रहा है कि फोकस यहाँ पे रखा जाए कोई प्रतिबिंब। फोकस और पोल, ये पोल है, ठीक। तो एक तो आपका ये ऐसे ही जाएगा और किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर आप इसको सेंटर से अगर भेजेंगे, सेंटर से, तो आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सभी लोग क्या हो रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, दूर जा रहा है। तो ये लाइट कहीं मिलेगी नहीं, तो कहाँ मिलेगी, इसको अगर आप पीछे मिलाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं ये लाइट मिल जा रही है। तो क्या देख पा रहे हैं कि जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब ये कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक। आप देख पा रहे हैं अगर ये ए बी है और ये ए डैश बी है तो एकदम सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी सीधा। और वस्तु से देखिए, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है आपका, कि फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु पे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, आभासी होगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब है आपका कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं इसे, आंतरिक परावर्तन। ये कब होता है, जब कोई लाइट रे, मान लीजिए यहाँ पे पहली स्थिति में यहाँ से आ रही है फिर बाहर चली जा रही है। अब एक स्थिति आ रही है कि जब लाइट जा रही है किसी एंगल पे, एंगल हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लाइट उसके सतह पे आ गई, जो परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ। एक समय ऐसा आएगा कि एंगल हम बढ़ा देंगे और लाइट बाहर ना जा करके इसी इसी माध्यम में वापस टोटल लौट आएगी। इसी को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो स्थिति है ये है क्रांतिक की स्थिति, क्रांतिक की स्थिति। अब ध्यान देने वाली बात है, तो क्रांत कह रहा कि स्थिति कब होगी, जब आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है, ये सब आपतन कोण जो है वह क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब किसकी स्थिति आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्थिति आती है। नेक्स्ट है आपका, जल में रखा सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कि विवर्तन के कारण। तो यहाँ पर देखिए ये होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करें, ये नॉर्मल ड्रा करें, तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब भी लाइट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी लाइट अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। ऐसे इसको भी एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहां से लाइट निकल रही है, तो आप देख पा रहे हैं इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हट गया। अब ये लाइट जो मुड़ रही है ये हमको आती हुई कहाँ से दिखाई देगी, हमको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। इसी नाते इसका लेटरल शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये सिक्का यहाँ ना आकर के हमको इतना ऊपर दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब कह रहा है कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो कैमरे में लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस लगा होता है। फिर कह रहा है मानव नेत्र, मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो है मानव नेत्र का लेंस है। तो ये ऐसे तो दिखाई दे नहीं रहा है, ये किस तरह दिखाई दे रहा है, एकदम उत्तल लेंस की तरह। तो मानव है उसमें कैसा लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस होता है। अब आपका केस देखिए, कह रहा है मायोपिया को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो मायोपिया, मायोपिया में होता क्या है कि हमको नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती। उसका कारण है
कि जो इन्फिनिटी से, मान लीजिए जो इन्फिनिटी से ये रे आ रही है, इसको आपको यहाँ पे गिरना चाहिए, आपके रेटिना पे। ठीक है, तो ये रेटिना पे ना आकर के इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है, अपवर्तनांक इसका बढ़ जाएगा और लाइट बहुत तेजी से नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो जब अब इस केस में क्या होता है कि इसका जो है हमको पावर जो है कम करना पड़ता है, पावर यहाँ पर आके बढ़ जाती है, जिससे कि जो ये इमेज हमको यहाँ पे बनना चाहिए वो इमेज हमारे आँख के बीच में बढ़ता है, जो कि स्पष्ट इमेज नहीं दिखाई देता है, और इसका जो है धुंधला इमेज हमको दिखाई देता है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, इस चीज को हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर हमको स्पष्ट इमेज नहीं दिखाई दे, क्योंकि यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं, क्योंकि इसका पावर बढ़ चुका है। पावर को कम करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल। जब यहाँ पे हम अवतल लेंस लगा देते हैं, तब होता क्या है, यही जो रे जा रही है, अब ये रे थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, और यहाँ भी थोड़ा ऊपर उठ जाती है, और यहाँ से आके फॉल करती है, और फॉल करने के बाद ये कहाँ पे जाके पड़ती है, पीछे की तरफ। तो हम लोग को अब पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कहा गया है दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा कि इसका पावर जो है घट जाता है, और इसके केस में क्या होता है कि ये लाइट रे जो होती है बाहर की तरफ मिलती है। मतलब यहाँ पर भी देखिए दो इमेज बना रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर को बढ़ाते हैं। अब पावर को बढ़ाने के लिए हमको पॉजिटिव लेंस की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेंस कौन सा लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक, जब हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये लाइट जो थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे पड़ती है, फिर ये भी लाइट ऐसे पड़ती है, और जो बाहर जा रही है बाहर ना जा करके रेटिना पे आ जाती है। तो ये तो दो केस था आपका, एक मायोपिया और एक हेट्रोमेट्रोपिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। तो देखिए, इंद्रधनुष बनने के आपके मुख्यतः 3 कारण, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 ही कारण है। पहला क्या है, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई भी लाइट रे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, और यहाँ पर एक चीज और है, डिस्पर्शन, मतलब लाइट छट भी रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा, ये पहला हो गया रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, जिसको अपवर्तन भी बोलते हैं, और दूसरी घटना हो रही है इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। ठीक, आंतरिक परावर्तन। तो अब देख रहे हैं परावर्तन भी हो रहा है और अपवर्तन भी हो रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष बनने की कारण क्या है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों की घटना होती है। सूर्य का प्रकाश किन रंगों से मिलकर बना होता है। देखिए, जब भी कोई लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको याद करने के लिए क्या है, विब विबग्योर। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है, यहाँ पढ़ने के बाद डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर नहीं गुजरता है तो वह वस्तु क्या कहलाती है। वो वस्तु क्या कहलाएगी आपकी, अपारदर्शी। ठीक, और अगर प्रकाश किसी लाइट सोर्स से गुजर गया, मान लीजिए 3 प्रकाश था और ये चारों प्रकाश आर पार हो गए, तब ये होगा पारदर्शी। ठीक, अब मान लीजिए हमने 3 भेजा लेकिन एक ही पहुंचा बाहर, तो ये होगा अर्ध पारदर्शी। और मान लीजिए हमने चारों भेजा, चारों नहीं बाहर पहुंचा, तो क्या होगा, अपारदर्शी। अब है वह रेखा जो दर्पण की सतह पर लंबवत खींची जाती है, तो वह रेखा होती है आपकी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। अभिलंब। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी। लेटरल इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज किस दर्पण में बनते हैं, तो यह केवल समतल दर्पण में ही बन सकते हैं।
देखिए दर्पण कई प्रकार के होते हैं। ये आपका है अवतल, ये आपका है उत्तल और ये आपका है समतल। लेंस की फोकस दूरी को आधा किया जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी? देखिए फोकस दूरी और शक्ति में P बराबर होता है 1/f, मतलब उल्टा संबंध है। तो अगर फोकस दूरी को आधा कर दिया जाए, इसको अगर आधा कर दिया जाए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे थे विज्ञान के 25 प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको व्याख्या पसंद आई होगी। अगर आपको व्याख्या पसंद आई है तो आप कमेंट करें। अगर कहीं पे आपको लगता है कि मुझे और भी इसको सुधारने की जरूरत है तो भी कमेंट करें। सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।